हेलो डियर बैंकर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रैप। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम कवर करेंगे आरबीआई का सर्कुलर जो कि संबंधित रहेगा 23 अक्टूबर ऑफ 2025, जो कि संबंधित है एक हैकाथॉन से जिसका नाम है हरबिंगर। ये सेशन आपके केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं, जो ऑलरेडी बैंकर हैं और अपना प्रमोशनल एग्जाम देंगे उन एग्जाम्स के लिए भी ये जो सर्कुलर है सुपर इंपॉर्टेंट है, हरबिंगर। तो इस सेशन के अंदर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि हैकाथॉन का मतलब क्या होता है और आरबीआई का जो हैकाथॉन जिसका नाम रखा है आरबीआई ने हरबिंगर, इसके अंदर क्या किया जाता है और इस साल जो हरबिंगर यानी कि ये जो इवेंट करवाया गया इसके अंदर क्या प्रॉब्लम सोल्व की गई है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि हरबिंगर और हैकाथॉन का मतलब क्या होता है। उससे पहले कि अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको डिटेल में रीड करना है तो आप 23 अक्टूबर की आरबीआई की प्रेस रिलीज पर जा सकते हैं या आरबीआई के सर्कुलर्स के सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा हरबिंगर। तो चलिए मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हैकाथॉन वर्ड का मीनिंग समझिए कि हैकाथॉन का मतलब क्या होता है। हैकाथॉन का मतलब होता है एक इवेंट जहां पर देश विदेश से लोग, कंपनियां और इवन स्टूडेंट इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इवेंट के अंदर। उनको कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनके लिए वो नए आइडियाज क्रिएट करते हैं और अपने प्रोटोटाइप्स बिल्ड करते हैं। फिर वो जजेस के सामने उनको प्रेजेंट करते हैं और अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो जीत सकते हैं कैश प्राइज। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो आरबीआई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है और ये इवेंट आरबीआई पिछले 4 साल से ऑर्गेनाइज करता आ रहा है। इस इवेंट का नाम रखा है हरबिंगर। जब हरबिंगर देखोगे तो हरबिंगर जो नाम रखा है उसमें कैपिटल लेटर में आरबीआई देखोगे हरबिंगर में, ठीक है। तो यहां पर आरबीआई ने अपने नाम को भी ऐड कर दिया और उसके इवेंट का ये नाम भी क्रिएट हो गया हरबिंगर। तो हरबिंगर क्या है? एक इवेंट है जो पिछले 4 साल से आरबीआई ऑर्गेनाइज करता आ रहा है, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स, कंपनियां, टीम, देश और विदेश दोनों जगह से पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उनको सोल्व करने के लिए कुछ प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहा जाता है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट करते हैं उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अगर उनको क्वालिफाई मान लिया जाता है तो उनको कैश प्राइज मिलता है। इसके अंदर ध्यान रखना है स्टूडेंट, टीम, इंडिविजुअल, ठीक है, फॉरेनर्स, सब कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। इसीलिए इसको ग्लोबल हैकाथॉन कहा जाता है, यानी कि ग्लोबल इवेंट कहा जाता है। और ये 4th ग्लोबल इवेंट था। याद रखना है कि ये किस नंबर का इवेंट है। ये 4th ग्लोबल इवेंट है जो आरबीआई कंडक्ट करा रहा है। इट मींस ये 2021 से कंडक्ट कराता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको मैं बता चुका हूं, लेकिन अगर कोई आरबीआई का एम्प्लॉय है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि हैकाथॉन और हरबिंगर क्या है। हैकाथॉन एक इवेंट है जिसका नाम आरबीआई ने रखा है हरबिंगर, जिसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, जिसके अंदर कंपनियां, टीम, इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करेंगे। वो अपना प्रोटोटाइप आरबीआई के सामने, कमेटी के सामने प्रेजेंट करेंगे। वो क्वालिफाई करेंगे तो उनको कैश प्राइज मिलेगा, ठीक है। इसके लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो आरबीआई ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है app.apexplatform.com। इस पर विजिट करके कर सकते हैं। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आपको रजिस्टर करना होगा अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आरबीआई ने रखी होंगी, 3 रखी है, 4 रखी है, उनमें से सिलेक्ट करना है कि मैं किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाऊंगा, ठीक है। वहां पर अपना प्रपोजल रखना है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे तो उसमें से जो बेस्ट आइडियाज होंगे उनको स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर वो अपना प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे और फाइनली उनका लास्ट में इवैल्यूएशन होगा कि उनका कितना सक्सेसेबल है जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। इसके अंदर कैश प्राइज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैश प्राइज का अमाउंट आपको याद रखना है कि जो भी विनर होगा, ठीक है, हर एक स्टेटमेंट के लिए 3 स्टेटमेंट रखी है आरबीआई ने इसके अंदर, तो हर एक स्टेटमेंट का जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, जो विनर होगा, उसको 40 लाख कैश प्राइज दिया जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो भी विनर होगा
ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो उसको कैश प्राइस कितना मिलेगा, 40 लाख रुपीज मिलेंगे। और जो सेकंड रनर अप होगा, यानी कि जो विनर से जस्ट अगला पर्सन होगा या टीम होगी, उसको 20 लाख रुपीज दिए जाएंगे। और वुमेन टीम्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और अगर कोई बिल्कुल ऐसी कोई टीम है जिसके अंदर सारे के सारे जो मेंबर हैं वो वुमेन्स हैं, तो उनको 20 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर वो विनर रहती है। ठीक है, अगर वो विनर रहती है तो 20 लाख रुपीज उनको क्या दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और जो भी शॉर्टलिस्टेड टीम होंगी, ठीक है, प्रोटोटाइप तो बाद में बनाएंगे, जो भी शॉर्टलिस्टेड टीम होंगी उनको 5 लाख रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा, ताकि वो अपने प्रोटोटाइप डेवलप करने में खर्च कर सकें, अपना प्रोडक्ट बनाने में खर्च कर सकें। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर कैश प्राइस की, कैश प्राइस कितना मिलेगा। उससे इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस साल जो आरबीआई ने प्रॉब्लम्स दी हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी हैं, जो चैलेंजेस हैं आरबीआई के सामने, उनको सोल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहा है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल का जो इवेंट है उसकी थीम क्या है। ठीक है, थीम के बाद हम उनकी स्टेटमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो थीम है सिक्योर बैंकिंग। इट मींस आरबीआई के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो कस्टमर्स हैं उनको सिक्योर बैंकिंग कैसे प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं, ऑनलाइन ठगी होती है, लोग इतने अवेयर नहीं हैं और लोगों की जो आइडेंटिटी है उसका मिसयूज कर लिया जाता है। तो उन्हीं को लेकर सिक्योर बैंकिंग क्या है, इस साल की थीम है। और इस थीम को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो पावर्ड बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जो कस्टमर हैं बैंक्स के, उनकी केवाईसी की जाती है, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर्स। तो उनकी केवाईसी को, उनका जो डाटा बैंकों के पास सेव होता है केवाईसी के थ्रू, ठीक है, उस डाटा को सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि उसको कोई भी हैक ना कर सके। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि विश्वास होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोगों का। तो विश्वास कैसे डेवलप करें। उसके बाद है इंक्लूसिविटी। ठीक है, इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है, यहां पर इंक्लूसिविटी का मतलब यह है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे तो वो जो सॉल्यूशन हो वो हर वर्ग के लोगों के लिए हो, वो इंडिविजुअल के लिए भी हो, कंपनी के लिए भी हो, गरीब के लिए भी हो, अमीर के लिए भी हो, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए भी हो, वुमेन्स के लिए भी हो। तो सभी को ध्यान में रखकर सभी उस प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकें, उस सर्विस को अवेल कर सकें, उन सभी को साथ लेकर चलना है। ये क्या कहलाएगा, इंक्लूसिविटी। इट मींस कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं आरबीआई देगा, उनका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, और वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए कि उसको कोई भी हैक ना कर सके। ठीक है, तो ये आरबीआई की थीम है इस साल की हैकथॉन की। तो सिक्योर बैंकिंग आपको याद रखना है, बाकी का मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया। अब की स्टेटमेंट्स क्या है, इट मींस आरबीआई के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और किन प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन चाहता है इस इवेंट के थ्रू। तो सबसे पहला है टोकनाइज्ड केवाईसी। टोकनाइज्ड केवाईसी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे। उसके बाद है ऑफलाइन सीबीडीसी। सीबीडीसी का मतलब क्या है, आरबीआई की डिजिटल करेंसी है ये, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसकी फुल फॉर्म बनेगी। उसके बाद है एनहेंसिंग द ट्रस्ट। ठीक है, एनहेंसिंग द ट्रस्ट। ठीक है, अब ये 3 प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, कंपनियों ने, टीम्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। पार्टिसिपेट करने की जो डेट है वो 23 अक्टूबर से 23 नवंबर की रहेगी। 23 नवंबर की रहेगी। इस डेट के बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इन तीन प्रॉब्लम्स का क्या करना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है टोकनाइज्ड केवाईसी। टोकनाइज्ड केवाईसी क्यों इंपॉर्टेंट है और टोकनाइज्ड केवाईसी क्या होती है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज के टाइम में हर एक कस्टमर को कुछ समय के अंतराल पर अपनी केवाईसी करवानी पड़ती है। ठीक है, केवाईसी मींस अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक में वापस से सबमिट करने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कि मैं सेम पर्सन हूं और अभी जीवित हूं। ठीक है, और ऐसा केवल एक बैंक के अंदर नहीं, अगर मेरे मल्टी बैंक्स के अंदर मल्टी अकाउंट हैं तो मुझे हर एक बैंक को अलग तौर से क्या करनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे केवाईसी के लिए, जो कि
बैंकिंग के लिए भी, बैंकों के लिए भी क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इतना सारा डाटा मैनेज करना, बार बार वो डाटा उनके पास जा रहा है उसको स्टोर करना, और कस्टमर के लिए भी हेक्टिक हो जाता है कि हर एक बैंक में उसको अलग से विजिट करना पड़ेगा, जितने भी बैंकों के अंदर उसने अकाउंट रखे हैं, और उनकी केवाईसी करानी पड़ेगी, नहीं तो वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। तो यहां पर आरबीआई ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला है, आरबीआई ने कहा है कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, किस फॉर्म में, टोकनाइज्ड केवाईसी के फॉर्म में। टोकनाइज्ड केवाईसी का मतलब क्या है कि एक कस्टमर एक बैंक के पास अपनी केवाईसी करवाए और वहां से उसके पास एक टोकन जनरेट हो जाए, ठीक है, उसके पास टोकन जनरेट हो जाए। अब उसको हर एक बैंक के पास, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास भटकने की जरूरत नहीं है, वो टोकन शेयर करे अदर इंस्टीट्यूट्स के साथ, और उसी टोकन के थ्रू क्या हो जाए, वो केवाईसी कंप्लीट हो जाए। तो ये कहलाएगी केवाईसी, कि भाई एक बार केवाईसी हो जाए उसके बाद उसको अलग अलग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं भटकना पड़ेगा, और उसकी केवाईसी जो है टोकन के थ्रू सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो सिस्टम जनरेट किया जाएगा, ये जीरो नॉलेज प्रूफ होना चाहिए। जीरो नॉलेज प्रूफ का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही टेक्निकल हो, इसको एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, और ये टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए, ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए, ये टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, यानी कि इसको कोई ब्रेक ना कर सके, यहां से डाटा की चोरी ना हो सके, ठीक है, और डाटा के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रहे, और जब भी ये डाटा शेयर किया जाए तो कस्टमर की कंसेंट के थ्रू ही शेयर किया जाए, ऐसे ही इस डाटा को कोई अननोन पर्सन एक्सेस ना कर पाए। इससे केवाईसी करना बड़ा फास्ट होगा, सेफ होगा, और जो आइडेंटिटी को लेकर फ्रॉड हो जाता है कि जब मैं कोई अपने आधार कार्ड की, पैन कार्ड की जीरोक्स शेयर करता हूं बैंक के साथ, तो वहां से मेरा डाटा लीक हो जाता है, तो फिर मेरा डाटा भी लीक नहीं होगा। अब देखते हैं आगे चलकर कि इस इवेंट के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें से कौन विनर रहेगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जो भी विनर रहेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि 40 लाख का नगद प्राइज मिलेगा, 20 लाख रुपीज रनर अप को मिलेंगे, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड है ऑफलाइन सीबीडीसी। ऑफलाइन सीबीडीसी का मतलब क्या है, आरबीआई ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी कुछ समय पहले, जिसका नाम रखा था सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी बस वो प्रमोट नहीं की है आरबीआई ने, उसको बहुत रेयर लोग ही उसको यूज करते हैं, नहीं तो ऑनलाइन आप क्या करते हो, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें ऑनलाइन पेमेंट करते हो, लेकिन अब आप नोट इस्तेमाल नहीं करते हो। जब भी ए पर्सन, ठीक है, ए पर्सन बी पर्सन को पेमेंट ट्रांसफर करता है, ठीक है, ए पर्सन बी पर्सन को पेमेंट ट्रांसफर करता है, तो वो जस्ट एक नंबर फिल करता है यहां पर, ठीक है, वो क्या करता है, एक नंबर फिल करता है, मान लो 50,000 मुझे ट्रांसफर करना है, तो 50,000 लिख दिए और पैसा ट्रांसफर हो जाता है पासवर्ड वगैरह फिल करने के बाद। लेकिन यहां पर वो फीलिंग नहीं आती जो आपको फिजिकल ट्रांसफर में फीलिंग आती थी कि आपके पास 500 के नोट्स हैं, फिर आपके पास 200 के नोट्स हैं, कि कितने 200 के दिए, कितने 500 के दिए। तो सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, पैसा तो आपका ऐसे ही ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, बट आपके जो नोट हैं, जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में हैं, सेम वो आपको नोट शो होंगे ऑनलाइन में, और नोट ट्रांसफर हो रहे होंगे इमेज फॉर्मेट में, आप ये कह सकते हो कि दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो नोट ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इसको आरबीआई प्रमोट करना चाहता है और इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहता है। जैसे अगर मान लो ए पर्सन के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो पेमेंट कैसे करे। तो अब आरबीआई को सॉल्यूशन चाहिए कि जो लोग भी आरबीआई की ई रुपीज को यूज करते हैं, यानी कि डिजिटल करेंसी को यूज करते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को यूज करते हैं, और वो किसी पर्सन को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जनरेट करनी है कि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकें, ठीक है, जिसके अंदर ब्लूटूथ, साउंड वेव, एनएफसी एक्सेट्रा, इन टेक्नोलॉजीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप
आपका जो डिवाइस है उसके अंदर जितना भी पैसा आपने ऐड किया है उस पैसे को वापस बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कहा गया है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ऑफलाइन सीबीडीसी कि विदाउट इंटरनेट ऑनलाइन आरबीआई की डिजिटल करेंसी में लेन देन करने के लिए एक नया प्रोटोटाइप डेवलप करना है, एक नया मेथड डेवलप करना है। तो उसको कैसे डेवलप किया जा सके ताकि रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाए। देखो आज के टाइम में भी, ठीक है, आज के टाइम में भी आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं। वहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, कौन से मेथड के थ्रू? आपने नाम सुना होगा यूपीआई लाइट। तो यूपीआई लाइट क्या है? आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसा ही प्रोटोटाइप डेवलप करना है आरबीआई की सीबीडीसी के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और ये जो भी मेथड होगा ऑनलाइन ट्रांसफर करने का, ये लो कॉस्ट डिवाइसेस यानी कि छोटे फोन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सके और ये हाईली सिक्योर होना चाहिए। ये तो सारी चीजें क्या रहेंगी, एड ऑन रहेंगी, ये मानकर चलो। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम भी आपको समझ में आई होंगी। थर्ड प्रॉब्लम है एनहांसिंग द ट्रस्ट, कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्रस्ट कैसे इंक्रीज करें। लोगों का बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्रस्ट कुछ लोगों का बहुत कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, लोग अकाउंट्स के अंदर पैसा नहीं रखना चाहते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, और मार्केट के अंदर बहुत सारी फेक एप्स हैं जो लोन प्रोवाइड करने का दावा करते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? ठीक है, तो लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए और ऑनलाइन फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, और कस्टमर्स की जो कंप्लेंट है उनको इजी वे में और जल्दी से रिजोल्व करने के लिए क्या मेथड यूज किया जा सकता है? तो थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी। ठीक है, और आजकल जो डीप फेक का इस्तेमाल करके भी लोगों की आइडेंटिटी को टेम्पर किया जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, और इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये तीसरी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और सीनियर सिटीजन्स कैसे, जो डिसेबल्ड पर्सन है वो कैसे इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, एक प्रोटोटाइप डेवलप करना है। तो ये तीन की स्टेटमेंट्स थी, इनके नाम याद रखने हैं आपको, एग्जाम में नाम पूछे जाएंगे। तो नाम आप कैसे याद रखोगे? पहला है टोकनाइज्ड केवाईसी, सेकंड है ऑफलाइन सीबीडीसी, और तीसरा है एनहांसिंग द ट्रस्ट। ठीक है, कि फ्रॉड को कैसे रोकें, और जो कंप्लेंट्स आती हैं आरबीआई के पास बैंकिंग सिस्टम में, तो उनको जल्दी से कैसे ग्रीवेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, बेटर ग्रीवेंस कैसे प्रोवाइड करें। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने आपको ये सर्कुलर कंप्लीट समझा दिया। तो हर्बिंगर 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, नाबार्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। द मेन थीम ऑफ हर्बिंगर इज सिक्योर बैंकिंग। मैंने बताया था आपको कि मेन थीम क्या है, सिक्योर बैंकिंग, और इसको आगे डिफाइन किया गया है पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। तीनों ही वर्ड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। थर्ड क्वेश्चन है द प्राइज मनी फॉर द विनर ऑफ ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इन हर्बिंगर इज 40 लाख रुपीज। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो यहां पर ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये कैश प्राइस आपको याद रखना है 40, 20, 20 और 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।